रहे हैं सर। कल क्वांटिटेटिव मूव कम था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा थे बाजार के। वैसे तो लगातार 4 दिन और नेचुरली जितना आप 3 दिन में 750 बढ़ चुके हैं डाउ पर, 25-50 पॉइंट भी बढ़ते हैं तो कोई बुरा नहीं है। 4 दिनों की 800 पॉइंट की तेजी हैंडी है, अच्छा है, आपके काम की है। और नैस्डैक अपनी परफॉर्मेंस दे ही रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। लगातार दूसरा दिन दीप कल ऐसा था जब 2 ऐसी खबरें आई जो इकोनॉमी में कमजोरी के संकेत दे रही है, और ये दोनों ही बाजार को पसंद आई। परसों भी वही था जिसका डिस्कशन हम कल कर रहे थे कि जो 2 डेटा आए हाउसिंग सेल्स के और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वाले, दोनों ढीले थे। उनके दम पर अमेरिकी बाजार दौड़े कि अच्छा चलो इकोनॉमी में ढीले डेटा है, ब्याज दरें ज़्यादा जोर से नहीं बढ़ेगी। 90% लोग मानकर चल रहे हैं कि सितंबर में जो फेड की पॉलिसी होगी उसमें ब्याज दरें बढ़ाई नहीं जाएगी। अब कल 2 डेटा हो रहा है। यस सर। और ये एक तो नई नौकरियां जो लगती प्राइवेट सेक्टर में, अनुमान था 4.25 लाख नौकरियां लगेगी, लगी 2.25 लाख नौकरी। आधी जितनी सोचे थे उससे आधी सी लगी है नौकरियां, बस और क्या चाहिए। तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कमी होती दिख रही है। तो ये पहला आंकड़ा था जिसके दम पर अच्छी खासी वैसे देखा जाए तो कमजोरी के संकेत है, लेकिन बाजार को पसंद आए। दूसरा जीडीपी के आंकड़े जो वहाँ पर आते हैं अमेरिका में, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 3 बार रिवाइज किए जाते हैं। मतलब आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल काम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका जैसी इतनी बड़ी डेवलप कंट्री में भी जीडीपी आंकड़े टाइम से रिवाइज करने पड़ते हैं। तो दूसरा रिवीजन जो आया उसमें जो जीडीपी का जो पहला आंकड़ा था 2.4% का, वो 30 बेसिस पॉइंट से घटकर 2.1% आया। अच्छा खासा घटा है। ये जीडीपी ग्रोथ तिमाही दर तिमाही नहीं घटी है, आंकड़ा संशोधित हुआ है। आंकड़ा, हाँ, रिवाइज नंबर जिसे आप कह सकते हैं। तो रिवाइज नंबर में 30 बेसिस पॉइंट घट गया। हाँ, इतनी नहीं बड़ी थी इकोनॉमी, थोड़ी ढीली है, धीमी है, इतनी मजबूत नहीं है जितनी सोचे थे। वेरी नाइस, लेट्स थोड़ा थिंक इट पॉजिटिव। तो फिर से वो बैड हाँ, तो दोनों बैड न्यूज इज गुड न्यूज। और आप देखिए बॉन्ड यील्ड आपका 4.1 पर आ गया। डॉलर इंडेक्स 103 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे मार्केट के लिए 103.40 से 103.10 आ गया, और 104.50 था अभी पिछले हफ्ते ही। तो हम ज़्यादा हम मतलब नॉट ओनली इंडिया, हम मतलब हम हमारे एशिया वाले भाई बहन सारे ज़्यादा घटेंगे नहीं फिर, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स घटेगा, बॉन्ड यील्ड नीचे आएंगे, तो अमेरिका में हल्की फुल्की तेजी रहेगी, बड़ी भी बन सकती है इन डेटा के दम पर। एक तरफ डेटा आपके सपोर्टिव है कि इकोनॉमी में धीमेपन के संकेत दे रहे हैं, और दूसरा आपका बॉन्ड मार्केट है, डॉलर इंडेक्स से जो ढीला हो रहा है। सो इक्विटी मार्केट के लिए माहौल परफेक्ट है, ग्लोबली अच्छा बन रहा है, परफेक्ट माहौल है। और आज भी भले मैं पॉइंट से नहीं देख रहा, मैं क्वालिटी से देख रहा हूँ। डेटा और जो तेजी के कारण है वो आज भी क्वालिटी के, मतलब अगर मैं सुबह सुबह आज मंथली एक्सपायरी के दिन इससे ज़्यादा अच्छे संकेत की उम्मीद करूं तो मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन है। जितना मुझे ग्लोबल से चाहिए उतना मुझे आज मिल रहा है। मतलब आपको सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए जितनी धूप चाहिए ना, वो मिल रही है। वो मिल रही है। अब आप ये सोचो कि भाई मैं तो अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर 45-50 डिग्री हो जाए तो मुझे सोलर पावर ज़्यादा मिले, वो दैट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट। वैसा हाल है तो बढ़िया है दीप, कोई ग्लोबली कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई समस्या नहीं, कोई, ठीक है।